एक बार की बात है, एक हरे भरे बस्लिंग जंगल के बीच में गप्पू नाम का एक बड़ा गोल मटोल हाथी रहता था। अब गप्पू कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं था। वह सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और अगर आप उससे पूछते तो सबसे इम्पोर्टेंट जानवर था। वह अपना सीना फुलाकर चलता था, यह सोचकर कि कोई उसे कभी हरा नहीं सकता। एक धूप वाली सुबह मुसीबत आ गई। जंगल के रास्ते के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुल गया। वह इतना गहरा और चौड़ा था कि हर जानवर, टाइनीएस्ट एंट से लेकर फास्टेस्ट डियर तक उसमें गिरते जा रहे थे। पैनिक फैल गया। जानवर गप्पू के पास भागे। तुम इतने बड़े और मजबूत हो गप्पू, प्लीज कुछ करो, उन्होंने रिक्वेस्ट की। प्राउड फील करते हुए गप्पू आगे बढ़ा। उसने गड्ढे को टहनियों, पत्थरों, यहाँ तक कि एक दो पूरी झाड़ियों से भरने की कोशिश की, लेकिन उसने चाहे कुछ भी किया, गड्ढा उतना ही बड़ा रहा। उसकी सूंड से पसीना टपक रहा था। आखिरकार उसने हार मान ली। एम्बेरस फील करते हुए उसने बुदबुदाया, मैं यह नहीं कर सकता, आप, यह इम्पॉसिबल है। तभी एक छोटी सी आवाज आई। वह चीनू थी, छोटी कछुआ। गप्पू ने उसे देखा और हंसा। तुम क्या कर सकती हो लिटिल वन? इस गड्ढे को बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए, हाथी की स्ट्रेंथ। चीनू ने बहस नहीं की। इसके बजाय उसने अपने दोस्तों को बुलाया, गिलहरी, मेंढक और यहाँ तक कि एक डेलिकेट तितली को भी। साथ मिलकर उन्होंने टहनियाँ, पत्ते, मिट्टी इकट्ठा की और एक टीम के रूप में काम किया। मेंढक मिट्टी के साथ नीचे कूदा, गिलहरी ने छोटे पत्थर उठाए और तितली ने धीरे से पत्ते रखे। जल्द ही दूसरे जानवर भी इसमें शामिल हो गए। धीरे धीरे लिटिल लिटिल करके गड्ढा भरने लगा। कुछ ही देर में खतरनाक गड्ढा भर गया। रास्ता फिर से सेफ था। सभी जानवर खुशी और राहत से चिल्लाए। गप्पू ने नीचे देखा, शर्मिंदा होकर। मैं माफी चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। मैंने सोचा था कि बड़ा होना ही सब कुछ है, लेकिन आप सब ने मुझे दिखाया कि मिलकर काम करना ही असली स्ट्रेंथ है। चीनू मुस्कुराई और जवाब दिया, साइज मैटर नहीं करता गप्पू। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो टफेस्ट प्रॉब्लम्स भी आसान हो जाती है। और उस दिन से गप्पू ने कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जंगल में टीम वर्क सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करें तो गप्पू, चीनू और उनके दोस्तों को याद रखना, कभी कभी छोटे आइडियाज और हेल्पिंग हैंड से सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। इस जंगल की कहानी